बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और वो लोग कि जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं। और मेरे वो तमाम लोग जो हमारे सिलसिले से मोहब्बत रखते हैं, हमारे खानवादे से अक़ीदत रखते हैं, हमारे सलासिल से निस्बत रखते हैं, चाहे वो किसी भी सलासिल से ख़ुद ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए, अमलियात सीखने के लिए और ज़िक्र व अस्कार हमारे सलासिल के हासिल करने के लिए, हमारे बुज़ुर्गों से निस्बत कायम करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को कि जो आम लोग हैं, जो परेशान हैं, जो किसी न किसी मामलात में, किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं और वो उस मसाइल के हल के लिए हमारे साथ, हमारे सिस्टम से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 33 में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और जो ही हमारा ये सफ़र, हमारा ये कारवां हमारे सलासिल के वो कीमती मोती जवाहरात बिखेरता हुआ आप लोगों के दामनों में आगे बढ़ रहा है, ये वो खूबसूरत मोती हैं। जो कुछ भी मैं आपको अमाल तालीम करता हूँ, सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार तालीम करता हूँ, अपने सलासिल की तालीमात को आम करता हूँ जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची है, यकीनन यही वो जवाहिरात हैं जो इंसान को पारिस बना देती हैं। पारिस से मुराद कि वो जिसको छू ले वो सोने का बन जाता है, यानी कि वो मकबूले बारगाह हो जाता है। अगर आप चाहो कि आप जो दुआ मांगो वो कबूल हो, अगर आप चाहो जो अमाल करो कामयाबी की तरफ हो, तो आप अपनी निस्बत अपने बुज़ुर्गों से कायम कर लो। और यही वो निस्बत है जो आपको मकबूल बारगाह कर देती है, आपको कामयाब कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र माह रजब से गुज़रता हुआ अब माह शाबान में दाखिल होने वाला है। तो क्यों ना मैं आपको शाबान के महीने के वो ख़ास अमाल आपको तालीम करूं जो हमारे बुज़ुर्गों ने बिलख़ुसूस माह शाबान में किए। यहाँ तक कि अगर मैं अपने पीरो मुर्शिद अपने मियाँ हुज़ूर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ख़ुद माह शाबान में इस अमल करने का हुक्म दिया करते थे हमको, और वो ख़ुद भी ये अमल किया करते थे। ऐसा कौन सा ख़ास अमल है कि जो माह शाबान में किया जाता है, और ऐसा अमल कि जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 आयात पर मुश्तमिल है कि जिसको माह शाबान में कर लेने से इंसान पूरा साल अपनी हर मुराद को पाता है। यकीन ना आए तो आप माह शाबान के महीने में सिर्फ ये अमाल कर लो, सिर्फ 2 आयत का अमल कर लो, और पूरे साल तुम जो मुराद करोगे
जो तसव्वुर करोगे, जो सोचोगे, रब ताला तुम्हें इस माह शाबान की बरकत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीले से आपकी हर मुराद पूरी होगी। सिर्फ कुरान की 2 आयत का अमल, और इतना मुख्तसर अमल है ये कि इस अमल को कर लेने से इस माह शाबान की बरकतें भी आपको मिलती हैं, और जो आपका नामाए अमाल तब्दील होता है माह शाबान में, तो जो तब्दील होता है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो शख्स इस अमल में होता है माह शाबान के, जो वो अमल करने के बाद जो दुआ करता है ना रब ताला से, फरिश्ते उसको तहरीर कर लेते हैं, और फिर पूरा साल वही होता है कि जिस माह शाबान के दिनों में वो दुआ करता है। अब वो दुआ अपने माँ बाप के लिए करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए करता है, अपने बहन भाइयों के लिए करता है, अपने दोस्त अहबाब के लिए करता है, अपने रिश्तेदारों के लिए करता है, या अपने मुरीदीन के लिए करता है, या अपने शागिर्दों के लिए करता है। अल्लाह ताला उसके नसीब में वो मामलात को तहरीर करने का हुक्म दे देता है, सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 आयत की बरकत से। इन 2 आयत का ताल्लुक़ माह शाबान में बहुत ख़ास है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ऐसा ताल्लुक़ कि माह शाबान के बारे में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। जब आपने फरमाया कि शाबान आपका महीना है, तो यकीनन जो हुजूर ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, तो इसका मतलब ये हुआ आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। उस वक़्त तमाम जहानों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और ये 2 आयत, इसका ताल्लुक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है, और वो कुरान की 2 आयत ऐसी आयत कि हर सलासिल में, हर ख़ानदान में, मैं समझता हूँ इसकी इजाज़त, और जो मुरीदीन किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों वो इस अमल को लाजमी जानते हैं और करते हैं, क्योंकि ये वो अमल है कि जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। क्योंकि माह शाबान के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के महीने के रोज़े रखा करते थे, और फिर आप रमज़ान के रोज़े रखा करते थे, और फिर शाबान के रोज़े रमज़ानों के अंदर मिला दिया करते थे। और एक हदीस में और है कि इस महीने को शाबान को इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोज़ा रखने वाले के लिए बहुत सी भलाइयाँ शाखों की तरह फूटती हैं, यहां तक कि वो जन्नत में पहुंच जाता है। यानी कि माह शाबान को इसलिए कहा जाता है कि इस महीने के अंदर जो लोग रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं वो खुश नसीब लोग, याद रखना कि वो खुश नसीब लोग हैं जो माह शाबान में रोज़ा रखते हैं। उनके लिए हुजूर ने फरमाया है, क्या फरमाया आपने, कि रोज़ा रखने वालों के लिए बहुत सी भलाइयाँ शाखों की तरह फूटती हैं, यानी कि भलाइयाँ ही भलाइयाँ उसके तकदीर में लिख दी जाती हैं। और फिर वो 2 आयत का अमल जब आप करते हो, आप महफूज पता है किन किन चीज़ों से रहते हो, खासकर हर किस्म की नाहगानी आफतों से। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन हमारे सिलसिले के बुजुर्ग फरमाते हैं, खुद मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान के महीने में वो जो 2 आयतें हैं ना, वो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं,
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुम अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये एक आयत हो गई। फ़इन तवल्लु फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दो आयतें हो गई। अब जिसको ये आयत याद नहीं है, अभी माह शबान में टाइम है, वो आयत को याद कर ले। सूरह तौबा की, सूरह तौबा की आयत का जो ये पहला हिस्सा है लक़द जाअकुम के, और आया एक रसूल जो तुम्हारे नफूस में से है, यानी कि तुम्हारे नफ्सों में से, और उसको घिना गुजरती है वो तकलीफ जो तुम उठाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े हरीस हैं। अब उम्मती जो तकलीफ उठाता है, जो परेशानी उठाता है, जिस तरीके से एक बच्चा है, वो किसी बीमारी में होता है, तकलीफ में होता है, किसी मुसीबत में होता है, माँ का दिल कैसा तड़प उठता है, माँ कैसी बेचैन हो जाती है, घर वाले कैसे बेचैन हो जाते हैं उसकी मोहब्बत में। बिल्कुल यही मामला उम्मत और हमारे पैगंबर का है कि इस उम्मत में जो लोग तकलीफ़ उठाते हैं ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरां गुजरती है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो इस आयत का जो है ना, ये हिस्सा है रिसालत का, और जो दूसरी आयत है वो है तौहीद। यानी कि ये कुरान की वो दो आयतें हैं कि जिसमें तौहीद भी है और रिसालत भी है। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिन आयतों में तौहीद और रिसालत दोनों मौजूद हों, तो जब उसका अमल माह शाबान में किया जाता है तो इंसान कम वक्त में जल्द कामयाब हो जाता है, क्योंकि शाबान हुजूर का महीना है और ये आयत बिलखुसूस हुजूर की ज़ात पे मंसूब है। हमारे मियां हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स माह शाबान से सूरह तौबा की आखिरी दो आयत का अमल शुरू करता है, उसका तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा कितना पढ़ा जाएगा। तो मियां हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी दो आयत का अमल माह शाबान में शुरू करता है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि माह शाबान में हुजूर की ज़ियारत उसको लाजमी होती है। ये सूरह तौबा की बरकत है। और फिर भी हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स यकुम शाबान से सूरह तौबा की आखिरी दो आयत को शुरू करता है, वो पूरे साल 365 दिन के अंदर वबाओं से, बलाओं से, मुसीबत से, मोहताजगी से, रिस्क की तंगी से, कर्ज की अदायगी से, हर चीज़ से महफूज हो जाता है वो। यानी कि अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ों के बराबर भी कर्ज हो ना, तो वो इसी साल उतरेंगे, इस अमल की बरकत से खाली। अगर तुम्हारे ऊपर करोड़ों के कर्जे हों, मिलियंस बिलियंस में कर्जे हों, और अगर तुम ये अमल करो अच्छी नीयत से, और जैसा हमें हुक्म दिया गया है, जो तरतीब और तरीका बताया गया है, उस तरतीब और तरीके से करो, तो उस साल आपके तमाम कर्जे भी उतर जाते हैं और पूरा साल बंदा जादू से महफूज रहता है, नजर बद से महफूज रहता है, आसेब, चुड़ैल, जिन, खबीज, देव, शयातीनी मामलात, इन सब से महफूज हो जाता है, पूरे साल महफूज रहता है। यहां तक के फरमाते हैं कि अगर कोई जादूगर उस शख्स पे अटैक करता है, कोई हमला करता है, कोई वार करता है, कोई जादू करता है, तो वो उस साल उस पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता। उसका असर फिर 1 साल के बाद होना शुरू होता है, और अगर वो अगले साल भी ये अमल कर लेता है तो फिर वो उस साल भी महफूज हो जाता है। यानी कि ये आपकी इंश्योरेंस है कि आप माह शाबान के अंदर सिर्फ ये 2 आयतों का अमल अगर कर लेते हो तो आपने पूरे साल की इंश्योरेंस ले लिए। अब आपको जो कुछ भी होता है ना, जो कुछ भी आपके साथ मामलात होते हैं, फिर उससे हल के लिए ना, फिर इसकी जो रूहानी मखलूक है ना, वो अल्लाह के हुक्म से फिर आपको उन मसाइब से निकालती है। इसके जो मातहत मौकलान है ना, फिर वो आपके मौविन और आपके मददगार हो जाते हैं। ये इस तरीके से जैसे कि एक किस्म के आप इंसान अपनी हिफाजत के लिए 2 बॉडीगार्ड रख लेता है, और उसका कौलो करार, उसका मुआहदा होता है कि भाई तुम मेरे साथ 1 साल रहोगे, तुम मेरे साथ 6 महीने रहोगे। तो कैसा अमल होगा ये? अगर तुम कोई दूसरे अमाल भी कर रहे हो,
इस सूरह तौबा की आखिरी दुआ को खाली अगर विर्द में भी रखो ना तो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो यकुम शबान से इसके अमल की नीयत करता है कि मैं सूरह तौबा के अमल करूँगा, और फिर वो कामयाब हो जाता है। हमने पढ़ना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 92 मरतबा। कितनी मरतबा? 92 मरतबा। अब 92 मरतबा सूरह तौबा की 2 आयत पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा? 92 मरतबा पढ़ने में हमें सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ने में मैं समझता हूँ मुश्किल से आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन आपके पूरे साल की इंश्योरेंस हो जाएगी। आप पूरे साल बीमारियों से महफूज रहेंगे। मजाल है कोई बीमारी आपके करीब आ जाए। आपने 92 मरतबा यकुम शाबान से लेके 10 रमज़ान तक इसको अमल को पूरा मुकम्मल कर लें। 40 दिन का ये अमल होगा। और आम लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए, खवास लोगों के लिए, खवास लोग तो उसको बताते भी नहीं है कि हम ये अमल कर रहे हैं। इसको बड़ा राज समझते हैं इन 2 आयतों को, और ख़ासकर माह शाबान में। जो लोग मदीने शरीफ जाते हैं पूछते हैं ना कि हज़रत मदीने में हम क्या पढ़ें? आप मदीने में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 92 मरतबा पढ़ो। देखो कि किन किन हस्तियों से आपकी मुलाकातें होती हैं। जो लोगों की ये तमन्ना हो ना कि हम अपने बुजुर्गों से ज़ियारत करना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का आमिल होगा, अमल करने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा, साहिब दावत होगा, वो जिससे चाहेगा उससे मुलाकात उसकी हो जाती है। आपका जाना मदीने शरीफ हो, आप सूरह तौबा की आखिरी आयत 92 मरतबा, जितने दिन आप मौजूद हो आप उतने दिन 92 मरतबा आयत पढ़ लो। लाजमी किसी अल्लाह के एक ऐसे कुर्ब, अल्लाह के एक वली से आपकी ज़ियारत होगी, आपकी मुलाकात होगी कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। लाजमी, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। क्योंकि इस आयतों की मैंने बहुत बरकत अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि ये वो अमल है जो तकरीबन कुछ नहीं मुझे 22-24 साल हो गए होंगे इस अमल को। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे विर्द में है ये अमल, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत। और मैंने इस आयतों की बहुत बरकतें देखी हैं। इस आयत की मैंने नेमतों में बहुत कुशादगी देखी है। यानी कि कोई ऐसी मुराद जो आपके दिल में हो, आई बस समझ में, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो पूरी ना हो। अरे बुजुर्गान दिन तो यहाँ तक फरमाते हैं, मैंने एक किताब में पढ़ा था, मुझे उसका हवाला याद नहीं, किताब का नाम मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल माह शाबान में कर लेता है जिस नियत से, और उसका काम ना हो तो बरोज़े महशर वो मेरा दामन पकड़ ले। कितनी बड़ी बात फरमाते हैं बुजुर्गान दीन इस आयतों के बारे में। यानी कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। मकसद इस आयतों की इतनी बरकत है, सूरह तौबा की 2 आयत। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। इसकी इजाज़त हमें कहाँ से हुई है। इसकी सबसे पहली इजाज़त जो हमें हुई थी ना हमारे खानवादे को, हमारे मुर्शिद को, वो हुई थी ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से। और ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब को इसकी इजाज़त हुई थी ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब से। हमारे मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि उनके जो मुर्शिद थे ना, जिनका नाम ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब थे, उनके एक पीर भाई का वाकया है। फरमाते हैं वो बिल्कुल देहाती थे, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो उनको हमारे दादा मियाँ ने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत याद करने का हुक्म दिया। उनको नमाज भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आती थी। तो हमारे दादा मियाँ ने एक अपने पीर भाई की ड्यूटी लगाई कि तुम इनको नमाज का तरीका सब कुछ समझाओ, उनको सिखाओ,
और ये 2 आयत सूरह तौबा की हैं, वो इनको याद कराओ। कुछ दिन गुजरे, उन्होंने वो 2 आयतें याद कर ली। अब वो आए, हमारे दादा मैंने पूछा कि हुजूर कितना पढ़ूं? आपने फरमाया 92 मरतबा पढ़ा करो उसको, जाओ। वो चले गए 92 मरतबा पढ़ने। उनके बारे में मियां हुजूर फरमाते हैं कि कुछ सालों के बाद जब उनकी मुलाकात ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से हुई, जब उन्होंने उनका हाल देखा तो हमारे दादा मियां दंग रह गए कि इन आयतों की इतनी बरकत है। वो क्या मामला थे कि उस वक़्त के जो आलिम दीन थे ना, अगर उनको किसी हदीस में कोई शक होता कि ये हदीस हुजूर ने, ये बात हुजूर ने बयान फरमाई है या नहीं, तो वो आपके पास लाते, आप उसको देखते, आप फरमाते कि हाँ ये हुजूर ने फरमाई है। नहीं, आप फरमाते ये हदीस सही नहीं है, इसको हुजूर ने नहीं फरमाया। तो लोगों ने पूछा हुजूर आप कैसे पहचान जाते हैं? आपने फरमाया मुझे इसमें नूर मोहम्मदी नज़र आता है। तो एक आलिम थे, उन्होंने इस पर हुज्जत की कि भाई आप कैसे बोल सकते हैं, इसको साबित करें। तो हमारे दादा मियाँ फरमाते हैं, मियाँ फरमाते हैं कि दादा मियाँ फरमाने लगे कि उन्होंने क्या करा, उस आलिम का हाथ पकड़ा और हुजूर की बारगाह में दरबार रिसालत में पेश कर दिया कि हुजूर देखें ये ऐसे ऐसे कह रहा है यहाँ में। यानी कि कितनी कुर्बत मिल गई हुजूर से, कितना कुर्ब हासिल हो गया, कितने करीब हो गए हुजूर के आप, कि वो शख्स के जिसको नमाज पढ़ना ना आती हो, और फिर वक्त कैसे बदला। हमारे दादा मियाँ फरमाते हैं ये सूरह तौबा की 2 आयतों ही की बरकत थी कि जो हुजूर की बारगाह में ऐसे ले जाया करते थे, सिर्फ पूछने के लिए हुजूर आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये आपने बात कही थी या नहीं कही थी। और यहां तक हमारे दादा मियाँ फरमाते थे कि जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ता है, इसको अपने मामूल में रखता है, यहां तक कि दादा मियाँ फरमाते हैं कि उसको मौत नहीं आ सकती, और जब उसकी मौत का वक्त मुकर्रर होगा वो उस वक्त में पढ़ना भूल जाएगा तो उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। यानी कि वो हादसाती मौत से महफूज रहेगा, वबाई मौत से महफूज रहेगा, नागानी आफतों से महफूज रहेगा, और जो उसकी मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत तो सबको आनी है, मौत तो बरहक है, तो उस वक्त वो ये आयतें पढ़ना भूल जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मियाँ हुजूर खुद अपने बयान में फरमाते हैं ये बात कि सूरह तौबा की इतने फ़ज़ाइल हैं। सूरह तौबा की आखिरी जो 2 आयत हैं। अब रूहानियत में तरक्की के लिए बुजुर्गान दीन बाकायदा तौर पर अपने मुरीदों को ये तालीम किया करते हैं कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल कर लो। अच्छा, मैं एक ख़ास अमल की तरफ आता हूँ आपकी तरफ। अब वो लोग कि जो मेरी वीडियो लेट देखें, कि यकीनन अब यकुम शाबान गुजर गई, किसी ने मेरी वीडियो देखी 2 शाबान को, 3 शाबान को, अब वो परेशान है, वो क्या करे। अच्छा, वो लोग भी सुन लें, और जो ख़ास लोग हैं ना, जो खासकर मेरे ख़ास लोग हैं, मेरे ख़ास लोग कौन हैं कि जो मेरे इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ हैं, जो मेरे हम सफ़र हैं। 3 दिन का इसका एक ख़ास अमल मैं आपको ऐसा तालीम करता हूँ कि जिसका असर सारी ज़िंदगी आपके पर मौजूद रहेगा, कि जिसका असर आपके जीते जी भी, मरने के बाद भी उसका असर आपके सामने रहेगा। और यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम ये अमल कर लो, और अगर तुम कब्र के अंदर तन तन्हा हो, तुम्हें कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कब्र के अंदर इंसान ऐसा होता है ना कि जैसे एक समंदर के अंदर मौजूद है, वहाँ तूफान आ जाए कि जिसको बचने का कोई वो ना हो, उसकी क्या हालत, क्या कैफियत होगी। बिल्कुल ऐसी कैफियत मुर्दे की होती है। तो फरमाते हैं कि इसी 2 आयत की जो रूहानियत है ना, फिर वो कब्र में उसकी रहनुमाई करती है। क्योंकि हुजूर का फरमान है कि जब मुर्दा कब्र में जाता है ना, तो शैतान भी घुसता है कब्र में,
उसको गुमराह करने के लिए। इसीलिए हुक्म दिया गया है ना कि तुम कब्र पर खड़ो के अजान दिया करो, ताकि तुम अजान दोगे तो वो शैतान वहां से भाग जाएगा। तो जो शख्स सूरह तौबा का ये अमल कर ले और फिर इसको अपने मामूल में रखे, इसकी रूहानियत एक मर्तबा उससे मानूस हो जाए, फिर उसकी रूहानियत कब्र में भी साथ नहीं छोड़ती, महशर में भी नहीं छोड़ती, हशर में भी नहीं छोड़ती, यहां तक कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जन्नत में भी वो उसके साथी होती है उसकी रूहानियत। बुजुर्ग फरमाते हैं सूरह तौबा की आखिरी दो आयत जो अपने मामूल में रखते हैं लोग, वो ऐसे होते हैं कि जिनका एक कदम दुनिया में और दूसरा कदम मरने के बाद फौरी जन्नत में होता है। अब मैं बताता हूँ वो ख़ास अमल सिर्फ 3 दिन का जो किया जाता है यौम अबीस में, यानी चांद की 13, 14 और 15। इन 3 दिनों में आप थोड़ी मेहनत कर लो। ये 3 दिन की आपकी मेहनत खासुल खास अमल सूरह तौबा का, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों का खास अमल, जो शख्स इन 3 दिनों के अंदर ये अमल कर लेता है, उसके अमल पूरा साल जारी रहता है, वो इसका आमिल हो जाता है। और सिर्फ फिर हर नमाज के बाद अगर 10 मरतबा भी पढ़ लेता है ना, तो उसका अमल की रूहानियत उससे मानूस हो जाती है, वो गोया उसकी साथी बन जाती है, वो उसका साया बन जाती है, वो कदम कदम उसके साथ होती है इसकी रूहानियत। अब वो 3 दिन का अमल जो है ना, अब इस 3 दिन के अंदर देखें शाबान की खास रातें हैं, यानी 15 शाबान कि जिसकी बड़ी बरकत और बड़े फजाइल हैं। और जो शख्स इस 3 दिन में सूरह तौबा का ये अमल कर लेता है, जो तरीका मैं बता रहा हूं, जो मेरे बुजुर्गों ने तालीम किया, कि वो पूरे साल का आमिल हो जाता है। अब सुने मेरी बात, तरीक़ेकार ये है कि 13, 14 और 15 शाबान, अगर मैं सूरह तौबा की पहली आयत लेता हूँ, लक़द जाअकुम से लेके रऊफ़ुर रहीम तक, इसके जो अदद बनते हैं ना, वो अदद बनते हैं 2824, यानी कि 2824। ये पहली आयत के अदद हैं। समझना, देखो तरतीब है, तरीका है हर चीज़ का, और जो शख्स तरतीब और तरीके से करता है ना, वो हमेशा कामयाब रहता है। सूरह तौबा की जो पहली आयत है ना, उसके अदद की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो अदद बनते हैं 2824। और इसकी जो दूसरी आयत है फ़इन तवल्लु फ़क़ल हस्बी अल्लाह से लेकर अर्शिल अज़ीम तक, तो उसके अदद बनते हैं 3837, यानी 3837। अब हमने पहली आयत के अदद लिए 2824, दूसरी आयत के अदद लिए 3837। अब हमने इसको मिलाया, इसको जमा कर दिया, तो इन दोनों आयतों के आदाद जो हमें मिलते हैं वो बनते हैं 6661, यानी कि 6661, यानी कि 666, ये इसके टोटल अदद बनते हैं। अब हमने 3 दिन के अंदर 6661 की तादाद मुकम्मल करना है, तो हम इसके सारे आमिल हो जाते हैं इस सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत के। मतलब एक तो वो होता है ना जो 40 दिन का अमल करता है तो आमिल कहलाता है, अमल पूरा होता है, ज़कात अदा होती है। 3 दिन में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत की ज़कात अदा हो जाती है, इस तरतीब और तरीके से। अब हमने करना क्या है कि 13 तारीख और 14 तारीख को हमने इसको पढ़ना है 2220 मरतबा, यानी कि 2220 मरतबा, यानी कि 2220। मैं देखें इसलिए रिपीट करता हूँ कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू गिनती नहीं आती, तो वो इंग्लिश में समझ लेते हैं, कि कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश में नहीं आती, वो उर्दू में समझ लेते हैं। इसलिए मैं तफसील से आराम से पूरा समझाता हूँ आपको, ठीक है। यानी कि आपने 2 दिन की तादाद करनी है 2220 मरतबा, और तीसरे दिन जो आपका 15वीं शब होगी उसमें आपने करना है 2221 मरतबा, यानी कि 2221। अब जब हम इन तीनों की तादाद को प्लस करेंगे तो हमारी जो तादाद आ जाएगी वो आ जाएगी 6661, यानी कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के पूरी तरतीब और तरीका हमारे पास सामने मौजूद है। हमने 2 दिन करना है 2220 मरतबा,
तीसरे दिन करना है 2221 मरतबा, ये जहन में रखना बस। जो शख्स 3 दिन ये अमल कर लेता है और हर दिन एक मुराद अपने दिल में रख ले, जिस तरीके से नवाफिल पढ़ी जाती है ना, 6 नवाफिल पढ़ी जाती हैं उम्र के दराजी के लिए, आई बस समझ में, उम्र में बरकत के लिए ना, और फिर होता है रिस्क में खैर बरकत के लिए, और फिर होता है वबाओं बलाओं बीमारियों से महफूज रहने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से इस 3 दिन में आप रोज़ा रखें, लाजमी रोज़ा रख के ये अमल करें। और सबसे बड़ी मज़े की बात बताऊँ, जो शख्स 3 दिन में ये अमल कर लेता है ना, पहले दिन 2220 मरतबा, दूसरे दिन 2220, तीसरे दिन 2221 मरतबा, वो इसका आमिल भी कहलाता है, इसकी ज़कात भी अदा हो जाती है। फिर वो शख्स 92 मरतबा चाहे अपने इसको विर्द में रख ले, या फिर हर नमाज के बाद 10 मरतबा विर्द में रख ले, या फिर इसको अपने 21 मरतबा कम अज़ कम अपने विर्द में रख ले, इसको भूले ना। तो वो शख्स इन आयतों के ज़रिए बाकायदा तौर पर लोगों के इलाज व मुआवजा भी कर सकता है, जादू का उतार कर सकता है, आसेब का उतार कर सकता है, नज़र बद का उतार कर सकता है, बीमारियों का उतार कर सकता है, बीमारियों से उसको हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला उसको शिफ़ा होगी। हर मर्ज़, जैसा भी मर्ज़ हो उसमें उसको शिफ़ा होगी। वो किसी को दम करके दे दे तो उसको शिफ़ा हो जाएगी, किसी के जिस्म में दर्द है वो शख्स सूरह तौबा की आयत पढ़ के दम कर दे तो उसको शिफ़ा हो जाएगी। आई ना बात समझ में। तो ये 3 दिन का अमल ऐसा है कि इसकी ज़कात, जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं माह शाबान में, और जो करनी चाहिए, अगर आप यकुम शाबान से शुरू करें तो 92 मरतबा कर लें, और जब 13, 14, 15 पे आएँ तो आप 2220, 2220, 2221 कर लें, या आप यकुम शाबान से इसको अपने विर्द में रखना शुरू कर दें। आई बात समझ में। और फिर अमल करने वाली बात हो तो फिर 13, 14, 15 को अमल कर लें इसका। रोज़ा लाजमी रखें 3 दिन, रोज़े की अपनी बरकत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया ना कि मैं रोज़े इसलिए रखता हूँ कि जब मेरा नामा अमाल हुजूर की अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़ों से हूँ, और जब मेरा नया दिन शुरू हो, नया नामा अमाल शुरू हो तो मैं उस वक्त भी रोज़े से हूँ। और ये हकीकत है कि हमारे नामा अमाल बदले जाते हैं पूरे साल के, जितना रिस्क होता है लिखा हुआ वो हमें दे दिया जाता है। इसलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वो शब जो है ना वो 15वीं शब है। तो तुम अपने नामा अमाल में बरकत चाहते हो, भलाई चाहते हो, बेहतरी चाहते हो, आई बात समझ में। और अगर किसी की उम्र ख़त्म हो और तुम चाहते हो कि इसकी उम्र में बरकत हो, सलामती के साथ हो, तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं तुम सूरह तौबा की आयत का अमल शुरू कर दो। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ता है, यानी कि इतनी पसंद है कि अगर उसकी तकदीर के अंदर कोई ऐसे मामला लिख दिए जाते हैं जो उसके लिए आजमाइश का सबब बने तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसकी आजमाइश भी उठा लेता है। समझना मेरी बात कि अल्लाह ताला को अपने बंदे का ये अमल जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल है इतना पसंद है, इतना पसंद है कि इस पसंद की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर से हर किस्म की आजमाइश को उठा लेता है और उसके लिए आसानियाँ और के लिए रास्ते खोल देता है। वो जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देता है। ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का कमाल है ये। और जो आमिलीन हैं, जो अमलियात का काम सीख रहे हैं, जो लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, आई बात समझ में, जो लोगों के उतार करते हैं, जो मुझसे ये काम सीख रहे हैं, जो मेरे ताक हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं, आई ना बात समझ में, वो अपने इस 3 दिन के अंदर वक्त निकाल के ये अमल कर लें, सारा साल इसके आमिल रहेंगे, सारा साल इसके आमिल रहेंगे। और 13, 14, 15 इसके फ़ज़ाइल तो मैंने आपको बहुत बताएं, हर महीने की तारीख़ों में इसके बड़े कमाल के फ़ायदे हैं। और जहाँ तक परहेज़ की बात है, इसमें तो हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी आसानियाँ दी हैं कि अगर इसमें परहेज़ ना भी करो तो 3 दिन का अमल करो तो आमिल बन जाओगे। लेकिन
बुजुर्गान फरमाते हैं कि अफजल यही है, बेहतर यही है कि तुम तरके जलाली के साथ ये परहेज़ कर लो रोज़ा रख कर। तरके जमाली की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैंने यहाँ तक के देखा है कि मियाँ हुजूर ने ये अमल बताएं और मियाँ हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है, अगर तरके जलाली नहीं का अमल परहेज़ नहीं कर सकते तो नहीं करो, लेकिन ये अमल कर लो, जाओ हो जाओगे कामयाब। और हुए। सूरह तौबा की जो आखिरी जो 2 आयात हैं ना, बड़े कमाल की आयत है ये। यानी कि इन आयतों में जलाल भी है और इन आयतों में जमाल भी है। जमाल पहली आयत है, जलाल दूसरी आयत है। कैसी 2 आयत होंगी सूरह तौबा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी इजाज़त हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आपने इसकी इजाज़त दी थी हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को। आपने इसकी इजाज़त दी थी हज़रत शेख नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत शेख नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी हज़रत शेख इमदाद अली महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत शेख इमदाद अली महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी अब्दुल हई शाह साहब को। अब्दुल हई शाह साहब ने इसकी इजाज़त दी थी हमारे दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब को। और नबी रज़ा शाह साहब ने इसकी इजाज़त दी थी शाह मोहम्मद हसन को। और हज़रत शाह मोहम्मद हसन ने इसकी इजाज़त दी थी शाह मोहम्मद उस्मान को, हमारे दादा मियाँ को। और हज़रत शाह मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त दी थी हमारे मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ को। और इन्होंने इजाज़त दी थी मुझ जैसे खादिम को। ये तरतीब इसकी सनद है हमारे पास, इस आयत की, इन 2 खासकर, और इस अमाल की। और जो लोग चाहते हैं ना कि उनको निस्बत सिलसिला तारीकिया की हो। अच्छा, हमारे सिलसिला तारीकी की ना एक ख़ासियत है, आज मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। हमारे सिलसिले तारीके में जो ख़ासियत है ना वो ये है कि हमारे सिलसिले के अंदर 2 खानवादे ऐसे बह रहे हैं जो मरजिल बहरीन जिन्हें कहा जाता है। मरजिल बहरीन समझते हैं ना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, और हमने 2 दरिया आपस में बहा दिए कि जिसके अंदर से कीमती पत्थर जवाहिरात उसमें निकलते हैं। तो हमारे बुजुर्गान फरमाते हैं सिलसिला तारीकिया वो है कि इसके अंदर वो मराजिल बहरीन सिलसिले के जवाहिरात मौजूद हैं। यानी हसनी और हुसैनी दोनों फैज़ इसमें मौजूद हैं। अच्छा, बाज़ सिलसिले में सिर्फ हुसैनी फैज़ है और बाज़ सलासिल के अंदर सिर्फ हसनी फैज़ है। बाज़ कम सिलसिले कुछ ऐसे हैं कि जो मरजिल बहरीन है, कि जैसे हमारा सिलसिला तारीकी है और हमें फ़ख्र है कि हम तारीकी हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारा सिलसिला तारीकिया है और हमें फ़ख्र है सलासिल तारीकिया के बानी अपने मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी पर, कि जिनको मराजिल बहरीन के फयूज़ात की जमे गफ़ीर अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से इनके सीने को कुशादा कर दिया। मैं अगर बताऊँ ना कि हमारे मुर्शिद को कहाँ कहाँ और किन किन सलासिल से किस किस तरह इजाज़तें हैं, तो आप अपने आप पे फ़ख्र करो और दुआ करो कि हम तारीकी हों। खाली तारीकी नाम लगाने से तारीकी नहीं हो जाते, लेकिन ये तारीकी निस्बत ऐसी है कि आपको कमाल को पहुंचा देती है। तो हमारा जो सिलसिला तारीकिया है ना, ये समझ लें कि ये एक ऐसा है कि अंधेरे में
एक रोशन सितारा चमकने वाला, कि जैसे पूरा अंधेरा छाया हुआ एक रोशन सितारा निकल जाए, वो पूरे जहां को रोशन कर देता है। अगर हकीकतन अगर देखा जाए, जो हमारा सिलसिला तारीकिया है, ये ऐसा ही है कि इस दौर के अंदर जैसे हालात चल रहे हैं ना, जैसे गुमराहियाँ अपने उरूज पर हैं, आई बस जैसे मुनाफिकों की शरीर हरकतें अपनी उरूज पर हैं, यानी कि जिस तरीके देखा जाए पूरा अंधेरा है और उस अंधेरे में जो उजाला है ना, वो हमारा सिलसिला है। कहते हैं ना, जुल्मत नफ्स को नज्म साकिब करता, तारिक अहमद शाह आरिफ पुरजिया के वास्ते। और हमारे सिलसिला तारिकिया की जान सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं, और ये वो 2 आयत सूरह तौबा की वो हैं जो खुद मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कसरत से पढ़ी है ये आयतें। आज तुम्हें मैंने खास बात बताई है, खामोशी से जाना, सिर्फ मियाँ हुजूर से इसकी इजाज़त लेना अगर तुम मियाँ हुजूर के करीब हो तो, बस। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद इस सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत के साहिब दावात बुजुर्गों में से हैं। साहिब दावात बुजुर्गों में से हैं सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के। मैं गवाह हूं, मैं जानता हूं खुद, क्योंकि मैंने उनके साथ एक ऐसा वक्त गुजारा है कि जो तुम्हारे ज़हन गुमान में भी नहीं है, तुम्हारी सोच भी उस तरफ नहीं जा सकती कि जो वक्त मैंने उनके साथ गुजारा है। रूहानियत के रास्ते में, अमलियात के रास्ते में, सुलूक के रास्ते में, हिकमत के रास्ते में, तिब के रास्ते में। मियाँ हुजूर के जो सीने का जो राज है ना हमारे मुर्शिद के, वो ये 2 आयतें हैं सूरह तौबा की। और इन 2 आयतों का जो रूहानियत है, इन 2 आयतों के मातेहत जो रूहानी मखलूक है, जो मौकलान है, आई बात समझ में। और जो इस वक्त साहिब दावाद होता है ना, वो उसके खादिमीन में से होते हैं। और एक कमाल की बात मैं और बताऊं आपको कि जो शख्स, जो बुजुर्ग, जितने भी बुजुर्ग गुजरे, जितने भी बुजुर्ग गुजरे, कि जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के साहिब दावात होंगे, उनका कल्ब हमेशा दरबार रिसालत में रहेगा। जिस्म उनका चाहे दुनिया में मौजूद हो, उनका कल्ब, उनकी सोच, उनकी रूह, उनकी रूहानियत 24 घंटे दरबार रिसालत में रहेगी। ये इस आयत की बरकतें हैं, साहिब दावात होने की बरकतें हैं। ये एक लम्हे के लिए भी हुजूर का चेहरा आंखों से नहीं ओझल होता जो साहिब दावात होते हैं। अब इसमें साहिब दावात कौन कौन से बुजुर्ग गुजरे आपको मालूम? हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह शत्तार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जो साहिब दावात हुए इन 2 आयतों के। और साहिब दावात हर दौर में रहे हैं। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि जो सूरह तौबा के जो साहिब दावात होते हैं वो हर दौर में सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि इसकी 2 ही आयतें हैं। तीसरा साहिब दावत नहीं होता। वो साहिब कमाल होगा, वो साहिब उरूज पर होगा, लेकिन साहिब दावत नहीं होगा।
और जो सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत के जो साहिब दावत बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनकी हथेली पर मुरीदीन के बातिन और सीने ऐसे होते हैं शीशे की तरह बिल्कुल साफ। आप देख लो, तजर्बात आपके सामने है। आज के दौर में देख लो कि मियाँ हुजूर के साथ शरपसंद लोगों ने और दूसरे लोगों ने, हर किस्म के लोगों ने मियाँ हुजूर को कितनी कितनी तकालीफ पहुँचाई, यहाँ तक कि जहर भी दिया। मतलब अब ये देखने वाली बात है कि आपको पता है कि इसमें जहर है, आपको आपका मुरीद पिला रहा है और आप पी रहे हैं। कैसे कैसे शर पसंद लोग होंगे, नुकसान पहुंचाने वाले लोग होंगे सिलसिले को। लोगों ने अभी से नहीं, शुरू से कोशिश की कि सिलसिला तारीका को ख़त्म कर दिया जाए, इसको बिल्कुल इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कोशिश की ना, उन लोगों के नामो निशान आज नहीं है। कि वो लोग कि जिन्होंने मियाँ हुजूर को जहर दिया और मियाँ हुजूर ने जहर पी लिया और उन पर असर नहीं हुआ। यह हकीकत वाकया बता रहा हूँ। आप कभी मियाँ हुजूर की सोहबत हो ना और आपकी से कोई बात हो तो आप उनसे पूछना, आपको बताएंगे कि शर पसंद लोग अभी से नहीं, शुरू से हैं, कि जिन्होंने जहर दिया, लोगों को बहकाया। आई बस समझ में, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार की। उन्होंने माफ़ किया, दरगुजर किया। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया किसी से भी, उन्होंने हमेशा माफ़ किया। ये होता है ज़र्फ़, ये होता है बड़ापन। ये क्या था? तो हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारा ताल्लुक़ सिलसिला तारीकिया से है। हमारे मुर्शिद इतने कामिल हैं, एक कामिल रहनुमा, कामिल रहबर, कि हकीकतन जिसको कहा जाए कि पीर तरीक़त। पीर तरीक़त एक लफ्ज़, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। यहाँ तो हर मुफ्ती, आलिम और हर आम बंदा, हर पढ़ा लिखा बंदा, हर दूसरा शख्स अपने नाम के आगे पीर तरीक़त लगा देता है। उसको पीर तरीक़त नहीं पता पीर तरीक़त कहते किसे। तो बताने का मकसद ये है कि सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयत है ना, ये हमारे ख़ानदान, हमारा सिलसिला तारीक़ा की रीढ़ की हड्डी हैं। यानी कि वो हैं कि जो हर तारीकी हो उसके दिल के अंदर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत मौजूद हो, तो फिर वो उसकी रूहानियत मुकम्मल हो। अगर तुम चाहो ना कि तुम कोई सा भी अमल कर रहे हो, सूरह यासीन कर रहे हो, मुज़म्मिल शरीफ कर रहे हो, कुछ भी अमल कर रहे हो, और तुम चाहो कि तुम कम वक्त पे तुम्हारे वो अमाल भी पूरे हो जाएं, तुम्हारे शेख की निस्बत भी तुमसे कायम हो जाए, तो तुम सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत को जो ना अपने विर्द में रखना शुरू कर दो। फिर कमाल देखना है इसका। मैंने ख़ास बात देखी है, जो लोग सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ते हैं ना, उनको मैंने कभी किसी का मोहताज नहीं देखा दुनिया में। उनको कभी मैंने परेशान हाल नहीं देखा दुनिया में। उनको कभी मैंने किसी से मांगता हुआ नहीं देखा दुनिया में। उनको मैंने कभी किसी का नुकसान सुनते हुए नहीं देखा दुनियावी एतबार से। आई बात समझ में? हर किस्म की वबाओं से, बलाओं से, मुसीबत से, आजमाइश से, हर चीज़ से अल्लाह ताला से महफूज कर देता है। जो लोग खाली विर्द में ही रख लेते हैं सूरह तौबा की 2 आयत, बड़े कमाल की आयतें हैं सूरह तौबा की 2। अच्छा, अब एक बार फिर सुन लीजिए। अच्छा, मुझे मोबाइल भी देना, मैं कुछ लोगों की कॉल कर लूँ। बाकी जो लोग अपने रूहानी इलाज के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप इस स्क्रीन पर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमें लाइव कॉल भी कर सकते हो आप इस वक्त। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो लाइव मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और अपने मसाइल, अच्छा आपके तिब्बी मसाइल हों, आपके रूहानी मसाइल हों, आपके जिस्मानी मसाइल हों, तो आप उसके छुटकारा चाहते हैं, हल चाहते हैं उसका, या सिलसिले की इजाज़त चाहते हैं, अमलियात की इजाज़त चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। अपने नाम और अपनी वालदा का नाम लिख के हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आप हमें, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा फिर सुन लें कि जो लोग इसका अमल करना चाहते हैं वो 92 मरतबा, आसान 92 मरतबा हर आम बंदे को इसकी इजाज़त है। आई बस समझ। और जो ख़ास लोग हैं
जो 3 दिन में इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं वो सुन लें कि इन दोनों आयतों के जो अदद बनते हैं 6661 बनते हैं। हमने अमल इस तरह करना है कि चाँद की 13, 14 और 15, 13 तारीख को 2220, 14 तारीख को 2220, 15 तारीख को हमने 2221 मरतबा पढ़ना है। तो 6661 की तादाद पूरी हो जाएगी, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर उसको आप अपने खाली विर्द में 10 मरतबा रोज़ाना भी विर्द में रखेंगे तो ये अमल आपका जारी और सारी रहेगा। इस अमल के ज़रिए आप किसी का दर्द बांध सकते हो, किसी के ऊपर अगर आसेब आ जाए तो उसको पढ़ के दम कर सकते हो, वो ठीक हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई तकलीफ़ में हो उसको पानी दम करके दे सकते हो, उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। बच्चे पे नज़र लग गई हो, बच्चे पे एक दफ़ा पढ़ के दम कर दो। आई बस समझ, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, यानी कि अगर आपने किसी पे दम करना है ना तो आप ताक अदद के अंदर दम करना। आई बस समझ में? 1 मरतबा पढ़ के कर देना या 3 मरतबा पढ़ के कर देना, इंशाअल्लाह उसको भरपूर शिफा होगी उससे। और बाकी अच्छा वो लोग मैंने सुन लें कि जिन लोगों ने नक्श हैदर करार का हमें ऑर्डर दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह नक्श हैदर करार तैयार हो चुके थे और उसको बस फ्रेम बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम लगा। बाकी हमने ये पैकिंग करी है इसलिए ताकि महफूज रहे। देखें ना, ये नक्श हैदर करार है, इसको हमने पैक किया, फिर इसको हमने क्या कहलाता है अंदर जो रखा हुआ, ये बबल रैप ना, हमने इसको बबल रैप में रखा है ताकि इसका फ्रेम ना टूटे। उसके बाद हमने इसको थैली से हमने इसको पैक कर दिया और फिर ये पूरा इस तरीके से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा वो लोग के जो लोग परेशान हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर दिया है, पेमेंट कर दी है, हमें अभी तक नहीं मिला, तो आप लोग परेशान हरगिज़ ना हो। जितने भी लोगों ने ऑर्डर दिया था उन सब को इंशाल्लाह ताला नक्श हैदर करार पहुँच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्क क्वान्टिटी के अंदर ये बना दिए और फ्रेम तैयार हो गए। तो इंशाल्लाह ताला कल मंगल है तो कल के दिन से ये डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को ये मिल जाए आप हमें एक शुक्रिया का मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग मुतमईन हो जाएं कि हाँ भाई आप लोगों को मिल गए। जिन जिन लोगों को मिल जाए वो लाजमी हमें व्हाट्सअप पे हमारे जिस नंबर पे ऑर्डर किया था वो हमें ओके का मैसेज कर दे कि हमें रिसीव हो चुका है, ताकि हम उसका नाम वहाँ से काट दें और फिर नेक्स्ट जो लोग मंगवाना चाहते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं नक्श हैदर करार तो आप पहले नक्श हैदर करार की वीडियो देख लें। अगर आपको ज़रूरत समझे कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है तो आप अपना नाम अपना वो लिख कर आप हमें भेज सकते हो। नक्श तैयार है, आपके नाम से बार पढ़ाई करके उसमें मुंतकिल किया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा। आई बस समझ में? नक्श हैदर करार अगर आपको मंगवाना हो तो वह आप मंगवा सकते हो, नक्श कुलज़म मंगवाना हो तो वो मंगवा सकते हो। अब हम कॉल भी ले लेना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन इस वक्त आप मुझसे लाइव बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? नहीं लाइव नहीं बात। अच्छा लाइव बात नहीं करनी, फिर आप मुझे आधे घंटे बात करना है, ठीक है। तो अच्छा वो लोग कॉल करें जो हमसे लाइव बात करना चाहते हैं और जो लाइव बात करना नहीं चाहते वो हमसे फिर थोड़ी देर बाद कॉल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप मुझसे लाइव बात कर रहे हैं, लाइव बात करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ना डॉक्टर साहब मेरा मसाइल बहुत सारे थे तो उसके लिए मैं आपसे मशवरा करना चाहता था। मेहरबानी करें मेरे मसाइल जो है ना वो उनके लिए कुछ कर दें। ठीक है। महबूब अर्ज़ कर रहा हूँ खानपुर ज़िले रिंगर खान से। आपका नाम क्या है? महबूब अहमद, खानपुर ज़िले रिंगर खान से बात कर रहा हूँ। अच्छा ज़िला अली रहेंगे इमरान खान भाई से, का ठीक है दोस्त। ठीक है ठीक है ठीक अली है इमरान भाई का दोस्त। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक काम ये करें, आप सूरह तौबा, ठीक है, सूरह जी तौबा की जी आखिरी 2 आयत याद कर लें पहले, ठीक है? ठीक हो गया। ठीक है, जब सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत याद कर लेंगे फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपको उसका तरीक़ेकार समझाऊंगा, फिर आपने उसको पढ़ना शुरू करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और यकीनन सूरह तौबा की आखिरी जो 2 आयत हैं वो आप भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएं, अपने घर वालों को भी याद कराएं। आई बस समझ में? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी इंसान पिकनिक मनाने जाता है, कभी इंसान घूमने फिरने जाता है, कभी इंसान किसी ऐसे शहर में जाता है या ऐसे मुल्क में जाता है कि जो उसके लिए अनजान होती है। आई बस समझ में? तो जब उसको कोई किसी शहर में गया है, किसी वीरान किले में गया है या किसी ऐसी जगह पे गया है जो 100 साल 200 300 साल पुरानी है, आई बस समझ में, तो वहाँ पे यकीनन जिन्नात होते हैं। जो ऐसी पुरानी जगहें होती हैं, वीरान जगहें होती हैं ना, वहाँ पे लाजमी शयातीन और जिन्नात मौजूद होते हैं। तो जो लोग
अपने बच्चों को ये याद करा देते हैं, खुद याद कर लेते हैं, और जब ऐसी जगह से गुज़र होता है, जब वो एक मरतबा भी सूरह तौबा की आखिरी दुआ पढ़ लेते हैं ना, तो वो तमाम के तमाम लोग उसके शर से महफूज हो जाते हैं। तो फिर वो जिन्नात, वो शैतान, वो जादूगर किसी किस्म का ज़र्रा बराबर भी उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, इस सूरह तौबा की एक ख़ास बात ये भी है कि जब आप कभी सफ़र में निकला करें, तो जिस दिन आपका सफ़र में निकलने का इरादा हो, आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें शुक्राने की, आए बस समझ में, उसमें कुछ सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ लें पहली रकात में, आई बस समझ में। और जब दूसरी रकात में आएंगे सूरह फातिहा पढ़ें और 2 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ लें। जबकि उसके बाद आप पूरी नमाज़ मुकम्मल करके सलाम फेर लें। उसके बाद आप 10 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ें और उसके बाद सफ़र में निकल जाएं। ये अमल करने की बरकत ये होगी कि आप जब तक सफ़र से लौट नहीं आते, आई बस समझ में, आप हर किस्म की परेशानी से, नागानी आफत से, एक्सीडेंट से, हर चीज़ से आप महफूज रहेंगे। यहाँ तक के फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि अगर किसी शहर के अंदर कोई वबा फैली हुई है, तो वो वबा भी उस शख्स पर असर नहीं करती जो ये अमल करके घर से निकलता है, महफूज हो जाता है, पूरा ब्लड प्रूफ जैकेट में हो जाता है वो। जब तक वो लौटता नहीं है वापस, वो हर किस्म की वबाओं से, बलाओं से, मुसीबत से, यहाँ तक कि बुजुर्ग फरमाते हैं गुमराही तक से महफूज हो जाता है, बुराई के रास्ते पे चलने तक से महफूज हो जाता है। और जब वो लौटे वापस, फिर 2 रकात नमाज नफिल इसी तरीके से पढ़ ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अमल पूरा हो जाता है। विर्द में लाजमी रखो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत। आप सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ना शुरू करो और शाबान के अंदर अपनी कैफियत में तब्दीली देखना, अपनी रूहानियत में तब्दीली देखना, अपने जिस्म में तब्दीली देखना, अपने आप में, अपने हालात, अपने मामलात में तब्दीली देखना। फिर आप मुझे बताना कि डॉक्टर साहब आपने वाकई सूरह तौबा की जो 2 आयत का अमल बताया ना, बड़े कमाल का अमल बताया है। अच्छा, वो लोग कि जिनके मेरे पास रूहानी इलाज चल रहे हैं, तो मैं उनसे बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज, उनके मामलात अभी मेरे पास चल रहे हैं। और जो लोग इलाज करवाना चाहते हैं तो वो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर हमें इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दें और हमसे रब्ता कर लें। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं वो लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी सिलसिले की तरफ से, हमारे पूरे ख़ानवादे की तरफ से और मियाँ हुज़ूर की तरफ से, हम सब की तरफ से, हम जब माह शाबान में दाखिल हो रहे हैं तो एडवांस आप तमाम लोगों को माह शाबान मुबारक हो बहुत बहुत। क्योंकि माह शाबान के बाद हम माह रमज़ान में दाखिल होंगे और खुश नसीब हैं वो लोग कि जो रमज़ान के साथ साथ शाबान की भी बरकतें अपने साथ लेकर जाते हैं। बाद लोग कहते हैं ना कि यार हम रमज़ान में रोज़ा रखेंगे, हम रमज़ान में इबादत करेंगे, हम रमज़ान में करेंगे। वो तो उनको एक अलग बात है, सवाब मिलना ही मिलना है, मिलता ही मिलता है उनका। रमज़ान की अपनी जगह फ़जीलत है, शाबान की अपनी जगह फ़जीलत है। क्यों? क्योंकि हुज़ूर की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमान है बल्कि। और जो लोग चाहते हैं कि माह शाबान के अंदर हुज़ूर की मोहब्बत में इजाफ़ा हो, उनके कल्ब में हुज़ूर से निस्बत हो और हुज़ूर के करीब हों, उनकी खुशबू को महसूस करें, उनकी ज़ियारत करें, तो वो लोग सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत पढ़ना शुरू कर दें। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत पढ़ते हैं ना, उनको हुज़ूर की ज़ियारत हर हाल में होती है। वो हुज़ूर की खुशबू को पहचान लेते हैं। और ऐसे सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत आप पढ़ते होगे ना, मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ कि आप अगर कहीं बैठे हुए ना, तो आपको ऐसी खुशबू आएगी कि जैसे आप हुज़ूर की खुशबू है। आप फौरी तौर पे पहचान जाओगे कि खुशबू सूंघना तो नसीब हुई, तो इंशाल्लाह ज़ियारत भी हो जाएगी। फिर तो मेरी तरफ़ से मेरे तमाम चाहने वालों को, मेरे तमाम मुरीदीन को और मेरे तमाम शागिर्दों को इस अमल की इजाज़त है
और इस अमल की इजाज़त है, आप बआसानी अमल कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो आप, मेरे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।